तो दोस्तों हम अभी कुछ बात आपस में करने जा रहे हैं जो कि बागेश्वर धाम महाराज के विषय में। और ये श्रीमान जी श्रद्धालु हैं, यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए। तो हाँ, क्या कह रहे थे श्रीमान जी आप? मैं जब शुरू में आया था, मैं शुरू में मैं बम्बई में रहता था पहले। अच्छा अच्छा। बम्बई में रहता था मैं, रोज मतलब क्या है, एक नौकरी करता था और मैं बहुत बिगड़ा हुआ था। मैं इतना बिगड़ा हुआ था कि क्या बताऊँ। सामने से आप देखोगे, दर्शक देखेंगे कि आपस में ही बात कर रहे हैं, उसमें देखोगे तो सामने दर्शक भी देखेंगे आप। बहुत अच्छी बात है। तो मैं इतना पीता खाता था दारू, क्या बताऊँ, इनके स्थान पे हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। इतनी मैं पीता था दारू, इतनी ज़्यादा कि लिमिट नहीं। मगर बालाजी ने इतनी कृपा की कि दारू में पुड़िया खाने के लिए हमको महसूस हो, पुड़िया तक नहीं खा पाता हूँ मैं। यानी इतनी कृपा बन गई आपके ऊपर। पुड़िया तक कोई हमारे सामने खा के आ जाता है, हमारा एकदम मन एकदम हमारा विचलित हो जाता है। और बालाजी की कृपा से इतना हमको, इतनी मान लो हमको मेरी उम्र 2 साल बढ़ गई। अच्छा अच्छा। और भाई क्या है, नुकसानदायक चीज़ है ना। अरे बिल्कुल, हमें तो ये देखो, हमारे जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, मैं तो यही राय देता हूँ, जो गुरु ने हमको ज्ञान दिया, बुद्धि दी है, मैं सबसे यही बोलता हूँ, भैया दारू गांजा सिगरेट से कोई मज़ा नहीं। जो मज़ा है भक्ति में और खुशी में मज़ा नहीं। तो क्या है ना कि कारण क्या है इसका कि जब आदमी कहीं पर जब भुक्तभोगी होता है तब जा कर के जो है आदमी जब वो भुक्तभोगी होता है तो समझता है किसी चीज़ को। और जब तक आदमी भुक्तभोगी नहीं होता है तो वो अपने ही में मस्त रहता है और किसी को भी उल्टा सीधा बोलता है। क्योंकि देखिए भाई मित्रों, जो है हमने भी यह चीज़ आजमाया है यहाँ पे आकर के। यहाँ पर कृपा बनती है, बहुत कृपा बनती है इसलिए कि हमने देखा है कि हमारी वाइफ जो है जा रही थी, दिल्ली जा रही थी। तो वहाँ पर जाते समय एक मतलब लेडीज़ ने बोला कि दीदी आप बागेश्वर धाम जाती हैं? तो बोला कि हाँ जाते हैं। तो बोले कि बागेश्वर धाम में जो है हमारा आदमी जो है शराब पी रहा था और मतलब कि एकदम बेकार था और हम इतना रोकते थे लेकिन वो कहना नहीं मानता था। और जब से हम लोग दोनों लोग बागेश्वर धाम जाने लगे तब से पता नहीं क्या कृपा बन गई कि जो है शराब पीना ही बंद कर दिया। बस यही तो बात है ना। तो अब दोस्तों बात ये है, मेन बात इसमें ये है कि बागेश्वर धाम महाराज यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर किसी को किसी तरह की दवा नहीं देते हैं। नहीं। हाँ, कि दवा देते हैं? दवा नहीं देते, वो भक्ति देते हैं। बस कृपा बनती है। जब कृपा बनती है हाँ, तब जाकर के कोई कार्य यहाँ पर संपन्न हो जाता है भाई। और बकाया बोलिए कि यहाँ पर आने पर और ये भी नहीं किसी का कोई डिमांड है कि 10 रुपये चढ़ाओ, 50 रुपये चढ़ाओ, 500 रुपये चढ़ाओ। और यहाँ पर रहने के लिए आपको जो है मतलब कि पंडाल भी मिलता है। हाँ, प्लस साथ में रहने के लिए प्राइवेट में टेंट भी मिलता है। सब व्यवस्था सब है, मान लो ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे खाने पीने का, रहने का कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मैं तो देखो यहाँ पे 1 साल रहा पहले। पिल्टू मतलब 1 साल पूरा यहीं पे रहा मैं, जब शुरू में आया था। 1 साल यहाँ पे रहा। बाकी यहाँ पे एक ढाबा खोला था हम लोग दोनों लेके मिल के। बस उसके बाद फिर 1 साल सेवा किया मैंने यहाँ। खूब पूजा पाठ किया, खूब परिक्रमा लगाया, डेली 10, 20, कभी कभी 41 परिक्रमा लगा दो। भक्ति करता रहूँ, कुछ समझ में ना आया हमको कब मैंने 41 परिक्रमा कर दिया। हाँ, होता है, ऐसा होता है। जब आदमी मस्त रहता है तो व्यस्त रहता है तो मस्त रहता है। तो मैं तो ये कहता हूँ, मस्त रहो, भक्ति में आग लगे बस। तुम जय सिया राम। जय सिया राम। नहीं प्रभु जी, हमारा तो कहने का मतलब कि भक्ति करो और बस्ती भी रहे, दोनों मतलब मेरा कहने मतलब है। बस्ती में आग लगा दोगे तो रहोगे कहाँ? क्योंकि बस्ती भगवान ने ही बनाया है। तो देखो, बनाया उसी ने, बिगाड़ना उसी को है। बिगाड़ना तो है उन्हीं को बनाया, उन्हीं, लेकिन मगर बस्ती रहनी चाहिए। बस्ती रहेगी ना तो कहाँ रहेगा? जब तुम उनको ध्यान नहीं दोगे, जब तुमको तो ध्यान तो देना पड़ेगा। तो ध्यान तुम तो सोचोगे। देना पड़ेगा। अब ऐसे पेड़ लगा दिए तुम। हाँ, अब पेड़ लगा दिए तुम, उसमें कभी तुम पानी उसमें नहीं डालोगे, नहीं डालोगे। हैं? तुम जाओगे 1 साल बाद, जब मैं आम का लगाओ चाहे खजूर का लगाओ, मैं जाके तोड़ लूँ जाके, थोड़ी हो जाएगा। सेवा पानी करना पड़ेगा। सेवा पानी तो करना ही पड़ेगा। सेवा करोगे तभी मेवा मिलेगी। क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदंती दैवम निहत्य कुर पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि निषिध्यत कोट रोषः।
तो लोग बोलते हैं कि जो है अरे भगवान भगवान कोई चीज़ नहीं है, कोई कोई ऐसा बोलता है। अरे लेकिन क्या है कि और कोई काम अगर किसी का कुछ बिगड़ जाता है तो सीधे भगवान के ऊपर दोष देता है। हाँ, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। क्या चीज़? एक चीज़ है भगवान की भक्ति और दूसरा अपना कर्म। कर्म। और सबसे पहले कर्म है, फिर भगवान की भक्ति भी है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। ठीक है ना? ठीक है। तो अब इसका जो श्लोक आपको बताया, तो मतलब उद्योगिनम पुरुषसिंहम पैत लक्ष्मी, पुरुष जो है अगर मेहनत करता है तो लक्ष्मी उसके पास सिंह के समान आती है। बिल्कुल आएगी। हम्म। आएगी। दैवेन देयमित का पुरुषा वदंती, दैव के सहारे कायर पुरुष लोग होते हैं कि भगवान हमको दे देगा, बालाजी महाराज हमको दे देंगे, ये सब गलत सोचने का। नहीं, एक गलत हो। तो दैवेन देयमित का पुरुषा वदंती, दैव के सहारे, भगवान के सहारे रह करके कोई काम नहीं करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। कर्म करना चाहिए। ठीक है ना? हाँ। तो दैवेन देयमित का पुरुषा वदंती, दैव के सहारे, भगवान के सहारे हो करके कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। अब दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या, भगवान के सहारे रह करके